सुप्रीम लीडर की धमकी आ गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की जो धमकी है उसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने बहुत क्लियर कट धमकी दी है और इस धमकी की उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने फरमाया कि हमारे शहीद नेता के लिए मैं कहता हूं कि हम कसम खाते हैं कि आपके पाक खून और उन शहीदों के खून का बदला लेंगे, उन लोगों से जिन्होंने हत्याएं की हैं, जो कातिल हैं आपके। यह बदला हमारे देश की मांग है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ये अपराधी जिनके नाम ऊपर से नीचे तक सारे लोग जानते हैं, वो अपने बिस्तरों पर सुकून से मरने की ख्वाहिश अपने सीनों में, अपनी कब्र में लेके जाएंगे। उन्हें ये पता होना चाहिए कि यह मामला मेरे होने या मेरे किसी अधिकारी के होने से नहीं होगा। मैं हूं या ना हूं, ये काम किया जाएगा। चाहे हम हो या ना हो, इसे पूरा किया जाएगा और जल्द ही दुनिया भर के आज़ादी पसंद लोगों में से अलग अलग व्यक्ति इस मिशन पर एक एक हिस्से को अंजाम देंगे। यानी आखिरी लाइन कितनी खतरनाक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि बहुत जल्द पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो हमारे चाहने वाले हैं वो कातिलों को एक एक करके सज़ा देना शुरू कर देंगे। इस धमकी के बाद, इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गया है। वहीं ईरान में अचानक से फिर से धमाकों की आवाज़ आई, लेकिन ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये अटैक नहीं है, कंट्रोल्ड धमाके हैं। यह कंट्रोल्ड धमाके हैं, यानी जो बम फटे नहीं थे हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वहीं सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है, बल्कि मैं दिखा देता हूं, ये देखिए सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि हाल में ही ईरान ने जो जॉर्डन पर हमला किया था, और मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं खबर बता रहा हूं लेकिन आपके सामने सबूत 2 दिन बाद दूंगा। तीसरा दिन है, सबूत आपके सामने है। जॉर्डन पर जब ईरान ने हमला किया था तो अमेरिका और जॉर्डन मिलकर उस मिसाइल को, उस हमले को नहीं रोक पाए और अमेरिका के जो बेस हैं जॉर्डन में, वहाँ पर सटीक निशाना नज़र आ रहा है। हमला बिल्कुल सही जगह ईरान ने किया है, मिसाइलें हिट हुई हैं। अगली तस्वीर और क्लियर है, ये जॉर्डन का बेस है और जॉर्डन के बेस पे जो तबाही मची है अब आप ये सामने से देख रहे हैं। सैटेलाइट इमेज भी आपको दिखा दी मैंने और ये सामने तस्वीर लाइव आई है, ये भी आप देख लीजिए। ईरान ने सटीक हमले किए हैं, अमेरिका की सारी शेखी उसके चली गई है। ईरान ने बड़ी चीज़ कंफर्म की है। ईरान ने कहा कि जो चाइना, रशिया, ईरान रेलवे लाइन जो अमेरिका ने तबाह की थी उसे हमने 24 घंटे में ठीक कर लिया है। बहुत बड़ा अपडेट ये है, मंजर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ओमान पहुंचे हैं। जी हाँ, ओमान ने बिल्कुल रेड कारपेट वाला उनका स्वागत किया है और ईरान और ओमान इस वक्त बात कर रहे हैं कि ओमान की तरफ से भी कोई रास्ता दिया जाए, सेफ पैसेज दिया जाए ताकि टैंकर ओमान की तरफ से भी गुजर सके। बड़ी बात यह है कि ओमान में पाकिस्तान और कतर भी मौजूद हैं, यानी पूरी तरह से ईरान ने जो बोला है वो कर रहा है। मीडिएटर्स ईरान की तमाम बातों को मान रहे हैं और अमेरिका से मनवा रहे हैं। भले ही अमेरिका सामने आकर कहता रहे कि हमने ईरान के फाइटर जेट को तबाह कर दिया, हमने ईरान की फ़ौज को तबाह कर दिया, हम ईरान की नस्ल मिटा देंगे, सब हवाई बातें हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ना जंग से पहले न जंग के बाद हमने हथियार कम नहीं किए हैं, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया है, यहां तक कि ड्रोन प्रोडक्शन हमारा 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। उधर ईरान ने साफ कह दिया है कि स्ट्रेट हॉर्मुज से हम अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका, सीरिया, इराक बात कर रहे हैं कि गैस पाइपलाइन जमीनी रास्ते से बिछा दी जाए ताकि हमें स्ट्रेट हॉर्मुज की जरूरत ही ना पड़े। चाइना ने अपनी फ्यूल कंपनियों से कह दिया है कि अपना फ्यूल प्रोडक्शन हाई रखो, ज़्यादा फ्यूल बनाओ, क्योंकि अभी भी जंग की संभावना है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने कहा है कि हमारी IRGC बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और तमाम हमारे आइलैंड पर रेड अलर्ट पर है और दुश्मन की हरकत पर नजर रख रही है। अमेरिका ने अब ऐसी शर्त रखी है कि डील और लग रहा है कि मुश्किल हो गई है। अमेरिका ने कहा कि ईरान अगर अपना एनरिच यूरेनियम हमें नहीं देगा
तो डील नहीं होगी। ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि हमें कोई हौका तलब नहीं है कि हम अमेरिका से बात करें। अगर अमेरिका चाहता है कि हम उनसे बात करें और एग्रीमेंट हो, तो जो फालतू की मांगे कर रहा है अमेरिका, पहले उसे छोड़े, तब बात आगे होगी। उधर कुर्दिश लड़ाके, ये जो आतंकवादी हैं कुर्दिश, जो ईरान के लिए खतरा हैं, ईरान ने उन पर तोप के गोले दागे हैं। उधर सऊदी अरब और कनाडा के बीच $700 मिलियन की डिफेंस डील हुई है। दोनों एक दूसरे के साथ हथियारों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, हथियार खरीदेंगे, बनाएंगे, बेचेंगे, कुछ भी कर लो, सारी दुनिया से अरब डील कर ले। लेकिन अगर हक का साथ नहीं देगा तो कोई भी हल्के फुल्के हथियारों से इनकी पूरी तरह से चीर के रख देगा, जैसे ईरान ने चीरी है। आप सोचिए, मोसाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है कि नहीं? जो खुद इजराइल का दोस्त है उसके लिए भी मोसाद खतरा है, ये ठग देते हैं। रिपोर्ट ये रही, रिपोर्ट के मुताबिक खबर ये है, ईरान पर हमला करने के लिए आतंकवादी संगठनों को, गुंडों को और जो होते हैं ना बड़े बड़े गैंगस्टर्स, उनको हायर किया था मोसाद ने ईरान पर हमला करवाने के लिए। और उन्होंने मोसाद के नाम से हायरिंग नहीं की थी, बल्कि अमेरिका के CIA के फर्जी एजेंट्स बनकर, कि भैया अमेरिका की CIA आपको हायर कर रही है, तो अमेरिका के CIA का रूप धारण करके आतंकवादियों को रिक्रूट किया गया था ईरान पर हमला करवाने के लिए। यह है मोसाद। हजरत, इजराइल में चुनाव करीब है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि अगर नेतन्याहू को लगा कि वो चुनाव हार रहा है, तो वो लेबनान की राजधानी पर या तेहरान पर बड़े हमले शुरू कर देगा। ईरान ने अमेरिका की पोल खोली है, बल्कि ईरान ने वो वीडियोस दिखाए हैं, वो मंजर दिखाए हैं, वो नाव दिखाई है जो मिलिट्री की नाव नहीं है। अमेरिका ने मछुआरों के ऊपर हमला किया है, निहत्ते आम लोगों पर हमला करके उनकी नौकाओं को तबाह किया है और ऐलान किया कि हमने ईरान की नेवी को तबाह किया है। लीजिए, अब मैं जनाब शहीद खामनाई की तस्वीर दिखा रहा हूं। यह उनकी कब्र की अब एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जिस जगह को सजाया गया, जहां उनको दफनाया गया, ये उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जो अब पूरी तरह से कब्र तैयार है। अभी भी इस जगह पर मशहद में लाखों लोगों का मजमा है। हज़रात, ये जिगर को छलनी करने वाली वीडियो देखिए। वो जो 14 महीने की जो बच्ची मारी गई थी जनाब खामनाई के साथ, अपनी बच्ची के कब्र पर वो बाप जिसकी वो बच्ची है, ये बहुत बहुत इमोशनल मंजर है। मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए कि शैतान पूरी दुनिया में जलील हो जाए। ये देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, जिस जगह खामनाई दफन है, भाई दफीना होने के बावजूद तांता लगा है, मिलियंस नंबर में लोग पहुंच रहे हैं। 24 घंटे मशहद में लोगों का तांता लगा है। जनाब खामनाई की कब्र पर लोग पहुंच रहे हैं। इजराइल को हथियारों की कमी है, अपने दम पर वो इतने हथियार बना नहीं सकता है, तो इजराइल की कंपनी भारत की कंपनी से बात कर रही है कि आयरन डोम के लिए जो मिसाइल्स हैं वो भारत और इजराइल साथ मिलकर बनाएं। मेरे दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।